विवेक त्रिपाठी का, जो कन्नौज में ही मौजूद है और इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। तो जिस दीवार से पैसा निकलने की बात कर रही हैं, जिस पैसे पर अभी से राजनीति शुरू हो गई है विवेक, उसकी गिनती तो अभी खत्म भी नहीं हुई है। वहां से क्या जानकारी है? देखिए स्नेहलता, आपको एक जानकारी देने से पहले बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं यहाँ पर हमारे साथ में हैं विपिन दीक्षित जी। उनसे मैं बात कराता हूँ, चूंकि ये प्रतिक्रिया आनी भी जरूरी है। जिस शख्स, कन्नौज का जो शख्स पीयूष जैन पूरे देश नहीं विदेशों तक में चर्चित है और आज तक की सबसे बड़ी रिकवरी हुई है, उसके बारे में यहाँ के लोग क्या कहेंगे, यहाँ के लोग क्या सोचते हैं। तो दीक्षित जी हमारे साथ हैं। दीक्षित जी, आप जानते हैं पीयूष जैन को, यहाँ के रहे वो, आप भी पुराने कारोबारी हैं यहाँ के। तो ये बताइए कि किस तरह के व्यक्ति हैं ये और कितना बड़ा इनका कारोबार है? देखिए, ये सच है कि पीयूष जैन हमारे घर के 500 मीटर दूरी पे उनका घर रहा है पुराना, और मैं उनको पिछले 40 सालों से जानता हूं। चूंकि बचपन साथ में ही कटा है, पीयूष और उनके छोटे भाई अमरीश से जानते हैं। लेकिन उनका व्यापार यहाँ तक है और इतना उनके पास कैश हो निकला है, इस विषय की जानकारी मैं नहीं, मेरा पूरा शहर कन्नौज, जो कि इत्र और इतिहास की नगरी है, से जान रहे हैं, 40 साल का साथ है, इनसे जरा पूछिए कि क्या किसी पार्टी से या फिर लोगों से, नेताओं से मिलना, उठना, बैठना था क्या इनका? किस चीज का या क्या व्यापार कर रहे हैं पीयूष जी, जो इतना बड़ा कैश उन तक मिला? जी, राजनीतिक खींचतान भी शुरू हो गई है इसको लेकर। भाजपा कह रही है कि वो सपा के हैं, सपा कह रही है वो भाजपा के हैं। तो आप तो यहाँ उनको शुरू से देखा है, किस पार्टी से है? क्या राजनीति से कहीं उनका कोई लेना देना है? मुझे नहीं लगता है कि किसी राजनीतिक दल से उनका फेस टू फेस जुड़ाव रहा हो या किसी नेता के वो ज्यादा टच में रहे हों। राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे, व्यापारी थे, ये नोटिस में है, जानकारी में है। लेकिन इतना बड़े व्यापारी थे, इतना कैश और इतनी ब्लैक मनी उनके पास रहना या होना, निकलना, ये बहुत आश्चर्यजनक बात है। और मैं नहीं समझता हूं कि मेरी कुछ ऐसी नोटिस में है कि उनके पास इतना कैश होना चाहिए। और ना वो इत्र के व्यापारी थे, क्योंकि इत्र के व्यापारी अगर होते तो इत्र फूलों की खेती के द्वारा तैयार किया हुआ प्रोडक्ट, उसको इत्र कहते हैं, या नेचुरल जड़ी बूटियों से तैयार किया हुआ इत्र, उसको इत्र कहते हैं। उनका फूलों की खेती के किसानों से या जड़ी बूटी के डिस्टिलेशन से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था, जैसा कि मेरी जानकारी में है। ये केमिकल उनके यहाँ से मिले हैं, ये किस तरह के केमिकल? हाँ, ये जरूर है कि वो केमिस्ट रहे भी हैं। विवेक, देखिए अब तो इस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं कि ये पैसा आया कहां से, जिसे गिनने में भी परेशानी हो रही है। और अब जबकि इनके आईटीआर से लगा इनके संबंधों पर चर्चा हो रही है कि किसी पार्टी से इनका ताल्लुक तो नहीं था, ये सारी छानबीन होगी और लंबी होगी।